Chale, in this class, we'll be talking about a very important topic called as vertical motion. So let us start with vertical motion. So what do we mean by vertical motion? तो उस चीज पे हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल मोशन का क्या मतलब होता है। वर्टिकल मोशन का मतलब होता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकल मोशन मींस motion of objects motion of objects along y-axis along y-axis। इस तरह से समझ लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक्सिस है, एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमारे पास है। कंसिडर दिस एक्सिस टू बी एक्स एक्सिस। अगर इस एक्सिस पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मोशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मोशन ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, दैट इज प्योरली एन हॉरिजॉन्टल मोशन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, अब इस एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर इस एक्सिस पे पार्टिकल मोशन करेगा देन दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मोशन, उसी को हम कहेंगे वर्टिकल मोशन। मतलब ये वर्टिकल मोशन में क्या होता है, ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन, याद रखना, ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ओनली y coordinate of the objective changes, y coordinate changes, only y coordinate changes, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है वर्टिकल मोशन, तो उसमें खाली ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम में खाली y कोऑर्डिनेट चेंज होता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको मिलेगी मोशन ऑफ a ball released from height। जब हम किसी बॉल को किसी हाइट से रिलीज करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोशन। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूं। इफ दिस इज सम टावर, एक बड़ा सा टावर है, और इस टावर से मान के चलो यहां से हम एक छोटी सी बॉल रिलीज कर रहे हैं। आपको पता है इसकी वेलोसिटी 0 होती है जब हम रिलीज करते हैं, तो ये बॉल नीचे आती है फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली वर्टिकल मोशन। ओके, अच्छा, एक और वर्टिकल मोशन भी हो सकती है, ये भी एग्जांपल है। एक और वर्टिकल मोशन भी हो सकती है कि सपोज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड इसके हाथ में एक बॉल है, इसने इस बॉल को उठा के ऊपर फेंक दिया। तो इस बॉल का भी कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यू कैन सी इस बॉल का खाली वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ से चल रहा है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से चल रहा है। ठीक है, सो अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, एक बॉल जिसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोशन। या इवन दिस में भी आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोशन, कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, यू आर ऑन दैट बिल्डिंग, ये रहे आप इस बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, और आपके हाथ में एक बॉल है, आपने इस बॉल को इस हाइट पे ऐसे फेंक दिया। ठीक है, इस हाइट पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहले तो ये बॉल ऊपर जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के फिर लौट के वापस आ जाएगी। तो इस बॉल का खाली क्या हुआ, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। ठीक है, तो आप कह सकते हो अ बॉल विच इज थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग, थ्रोन फ्रॉम बिल्डिंग, थ्रोन फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोशन, वो भी एक एग्जांपल है वर्टिकल मोशन की। अच्छा, लेकिन इस वर्टिकल मोशन में हम लोग मतलब शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एक ही चीज याद रखनी है आपको, कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना इस केस में, वो 0 होता है, और खाली वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब पार्टिकल की मोशन होती है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब वी आर कंसर्निंग विद द मोशंस व्हिच इन्वॉल्व द यूनिट वेक्टर j कैप
और माइनस जे कैप। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे वर्टिकल मोशन। जब पार्टिकल मूव करेगा अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स कॉल्ड एज वर्टिकल मोशन। ओके, इस केस में आपको याद रखना है, जब पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्टिकल मोशन में, जब पार्टिकल होगा तो वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास होती है ना, इस केस में जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है पार्टिकल के साथ, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, जी सुना होगा आपने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्टिकल के साथ एक ही एक्सेलरेशन यहाँ पे एसोसिएट होती है, ज्यादातर होने को तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक जरूरी एक्सेलरेशन होती है, दैट्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन, और वो हमेशा यहाँ पे डाउनवर्ड होगी वो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटन एज जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। चाहे बॉल ऊपर ही क्यों ना जा रही हो, ग्रेविटी फिर भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिर भी नीचे की तरफ होगी। अगर बॉल ऊपर जा रही है ना बेटा, तो उस टाइम पे ये एक्सेलरेशन विल एक्ट एज अ रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन विल एक्ट एज अ रिटार्डेशन। अगर बॉल ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रिटार्डेशन हुई ना उस केस में। इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करना क्या है आपको, अगर आपके पास तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली वाली है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली वाली है, दूसरी वाली है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, तीसरी वाली इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनमें क्या करना है आपको, a के बदले आपको g का वैल्यू लिख देना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदले g का वैल्यू लिख देना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम कहते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन वर्टिकल मोशन की जब हम बात करेंगे, वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन तो दो तरह का हो सकता है बेटा। वर्टिकल मोशन हो सकता है अपवर्ड, अपवर्ड मोशन हो सकती है, या वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड हो सकती है। या तो कोई पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी चल रहा होगा या इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, मतलब ये सपोज मान के चलो ऐसे समझो, ये है ना इक्वेशन, अगर पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि देखो बेटा ऊपर जाएगा पार्टिकल, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ, नीचे की तरफ। तो g नहीं लिखोगे, a के बदले आप माइनस जी लिखोगे, और नीचे आ रहा है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी टी क्यों प्लस, क्योंकि सर नीचे आएगा, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही होगा। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला क्या बनेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। सर सिंपल ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर अपवर्ड जा रहा है, माइनस जी इंटू एस, और ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव जी इंटू एस, ठीक है। तीसरी वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये बनेगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, अगर डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन है, और अगर डाउनवर्ड है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब याद रखने वाली बात यह है कि अपवर्ड मोशन हो रही है, पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डाउनवर्ड पार्टिकल आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रही है पार्टिकल की, डाउनवर्ड मोशन हो रही है पार्टिकल की, तो एक्सेलरेशन मानी जाएगी प्लस जी, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक, क्या कह सकते हैं हम लोग ना, एक सिंपल सी कहानी है, आपको याद रखनी है ये कहानी, कि किस तरह से पार्टिकल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा। चलिए बेटा, पहले आप ये ना, ये एक टर्म यहाँ पे बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। बहुत ज्यादा लोग इस टर्म को यूज करते हैं, फ्री फॉल।
और वर्टिकल मोशन में ये टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। आपको पता है इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब देखो क्या है। इट मीन्स ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी। जब आप कहते हो ना ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे खाली एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा है? ग्रेविटी का फोर्स है। और ग्रेविटी का फोर्स कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? याद रखना, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ जी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट में इतनी एक्सेलरेशन होगी, फ्री फॉल का ये मतलब है। ठीक है, दैट इज, आप कह सकते हो इस चीज का मतलब ऐसे, दैट इज इस चीज का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। देखो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंजेस एट रेट 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो जब लोग कहते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, तो शायद वो मतलब नहीं समझते हैं ज्यादा इस चीज का। देखो मैं मतलब आपको समझा रहा हूं इसका क्या है। जब हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, आप समझदार हो, आराम से इसका मतलब समझना। से फॉर एग्जांपल दिस इज ए बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। दिस इज अ बिल्डिंग, और यहां से हम किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल, जिसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। दिस इज सिंपली अ बॉल। व्हाट हैपेंस, then it will come down, then it will come down, then this ball will come down with passage of time। फिर नीचे आएगा with the passage of time, फिर नीचे आएगा with the passage of time, चलता जाएगा ऐसे ही, नीचे नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा with the passage of time, फिर नीचे आएगा with the passage of time। मतलब ये इस तरह से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है ना। और जब भी ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ऑब्वियसली वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी नीचे की तरफ होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे इस वाले केस में नीचे की तरफ है। इस वाले केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो ये बॉल नीचे आ रहा है। अच्छे से समझो बेटा, बात को समझना। इनिशियली जब ये बॉल इस पॉइंट पे थी, इनिशियल में इसकी स्पीड कितनी थी सर? इनिशियल में इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी। फिर मान के चलो 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। अब एक और सेकंड होगा, तो स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है कितनी होगी? 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड हो गया, अब आपको पता है स्पीड कितना होगा? 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, एक और सेकंड हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी होगी? 9.8 9.8 9.8 प्लस एक और 9.8। मतलब इस चीज का मीनिंग आप समझो, बड़ा अच्छा है कि एवरी सेकंड द वेलोसिटी इज चेंजिंग, द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 9.8। ठीक है, पहले कितना था? 9.8, फिर कितना बन गया? 19.6 मीटर पर सेकंड, फिर कितना बन गया? 29.4 मीटर पर सेकंड, फिर कितना बन गया? 39.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के बाद कितना होगा? अब ये फिर से चेंज होगा, अभी है ना 19.2, अब बढ़कर 9.8 फिर से ऐड हो जाएगा इसमें, और ये बन जाएगा 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। तो मतलब ये है एक्सेलरेशन, जब हम कहते हैं ना 9.8 है, तो इसका यही मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, एक सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड की चेंज से बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड की चेंज हो रही है वेलोसिटी। दैट इज, दिस इज व्हाट, जब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज 9.8, इसका यही मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और हर एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है?
हर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है 9.8। मतलब दिस इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। देख बच्चा, दिस इज द वेलोसिटी, शाबाश, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। नाउ दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड गुजरने के बाद यहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। फिर दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड, है ना। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड एंड दिस विल बी द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकंड, है ना। तो मतलब ये कि with every passing second the rate of change of velocity is 1 meter per second। ना सॉरी 1 नहीं, 9.8। यहाँ पे क्या आएगा, the rate of change of velocity is 9.8। okay, 9.8 मीटर पर सेकंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 9.8 की वेलोसिटी चेंज होती है पर सेकंड में। मतलब आफ्टर एवरी 1 सेकंड, से व्हाट आई एम सेइंग, आफ्टर एवरी 1 सेकंड, I am saying after every 1 second, velocity changes by 9.8। Velocity changes by 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इंक्रीज होगी वेलोसिटी अगर ये पार्टिकल डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अपवर्ड जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा 9.8 की स्पीड रेट से, है ना। देखो बेटा, यही होता है मतलब फ्री फॉल का। फ्री फॉल जो टर्म है ना, लोग बड़ा हल्के में ले लेते हैं, अरे यार सिंपल है 9.8। 9.8 इज नॉट अ सिंपल थिंग। See how the logic is basically working behind it। 9.8 means the velocity changes by the factor of 9.8। ठीक है ना। और ये जो कहानी है ना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यही होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हेवी हो चाहे वो ऑब्जेक्ट लाइट हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा तो चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 9.8 से ही चेंज होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइट और हेवी, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये पॉइंट नोट करेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइट और हेवी, लाइट और एवी अंडरगोज सेम एक्सेलरेशन। मतलब सबके साथ यही होता है, अंडरगोज सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी सबके साथ यही खेल खेलता है, चाहे आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिराओ इस बिल्डिंग से, चाहे आप एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिराओ, ठीक, ग्रेविटी सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देता है, सबकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है बाय 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, हर किसी सेकंड में। समझिए मेरी बात, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ग्रेविटी। देखो फ्री फॉल का यही मतलब होता है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट बेसिकली फ्री फॉल मींस। अब वर्टिकल मोशन में बेटा जी हम 3 इंपॉर्टेंट केसेस पे बात करने वाले हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर मेजर इन दिस केस। 3 तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे। 3 तरह की प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब यह है कि मान लो दिस इज द ग्राउंड, और आपने क्या किया है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपके हाथ में एक छोटी सी बॉल है, आपने बॉल को ऊपर फेंका हुआ है। ठीक है, और इस बॉल को जब आपने ऊपर फेंका है ना, तो आपने इस बॉल को ऊपर फेंका है, कहां से फेंका बेटा, फ्रॉम ग्राउंड। आपने इस बॉल को फेंका फ्रॉम ग्राउंड। अब आप फेंकोगे ना तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना, और उस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच के, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच के ये बॉल वापस आना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और कहाँ पे वापस आएगी बेटा, ग्राउंड पर ही वापस आएगी। ठीक है, तो आपने इसको फेंका है फ्रॉम द ग्राउंड
एंड ये वापस आ गई है टू द ग्राउंड। ये पहला केस आपको आ जाएगा, ठीक है, इसमें कि आप बॉल को फेंकोगे भी ग्राउंड से और वापस भी आएगा ग्राउंड से, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन करने का मतलब कुछ यूं है बेटा, पहले ऊपर जाएगा, ठीक, हाँ जी सर, पहले ऊपर जाएगा, फिर एक काम करेगा, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा वहां से, ठीक है ना। ये अलग अलग दो पाथ से नहीं, जिस रास्ते से ये ऊपर गया था उसी रास्ते से ये वापस ऐसे। देखो, ये वाला रास्ता जो है पहला वाला ऊपर जाने का, ठीक है, और ये वाला रास्ता जो है ये नीचे आने का है, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। ये पहली तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी है बेटा इसमें, जिसको हम नाम देंगे रिलीज्ड फ्रॉम हाइट। रिलीज्ड फ्रॉम हाइट, ठीक है। जब आप क्या करोगे, देखो ये प्रॉब्लम कैसी है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या आपके पास एक टावर होगा, बिल्डिंग होगी, जो भी होगा, कुछ हाइट पर आप होंगे, और उसी हाइट से आप एक बॉल को रिलीज करेंगे, जो केस अभी हमने देखा लास्ट वाला, ये ग्रेविटी के अंडर में। तो आप बॉल को इसी हाइट से रिलीज करेंगे नीचे की तरफ। इस केस में आपको एक एडवांटेज है, आपको वेलोसिटी नहीं देनी है, 0 मीटर पर सेकंड, कोई वेलोसिटी नहीं देनी है आपको। तो ये आपका दूसरा केस होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे प्योरली फ्री फॉल। प्योरली फ्री फॉल, ये आपका असल में प्योर फ्री फॉल है, ठीक है। ये वाला केस आप बता सकते हैं। और तीसरा वाला केस जो है ना, दैट इज तीसरा वाला केस जो है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम, इस तरह से लिखेंगे, थ्रोन फ्रॉम हाइट। तीसरा वाला केस जो है थ्रोन फ्रॉम हाइट। आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। देखिए बेटा मैं समझाता हूँ। एक बिल्डिंग कंसिडर कर लीजिए, और इसी बिल्डिंग पर आप खड़े हैं, और आपने एक बॉल को उठा के इसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। ये बिल्डिंग बॉल ऊपर जाएगी, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, यहां पर भी आपको वेलोसिटी देनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के ये बॉल सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है, इसको आपने इस बॉल को फेंका बिल्डिंग से, आपने फेंका इस बॉल को फ्रॉम सम हाइट, लेकिन ये क्या करेगा, ये आएगा टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये वाला केस जो है ना, केस नंबर थर्ड, यू कैन से सर ये तो सिंपल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ये तो पहले और सेकंड केस का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। देखिए कैसे हो गया ये कॉम्बिनेशन। इस पॉइंट तक ये हो गया, इस वाले पॉइंट तक ये हो गया पहला वाला केस। देखिए, रेफरेंस लेवल से आपने फेंका और इसी रेफरेंस लेवल पे यहां पर आके वापस पहुंच गया। ये हो गया पहला वाला केस का टाइप, है ना, ठीक। और यहां से फिर ये जब नीचे आएगा ना, इस येलो वाली लाइन से जब ये नीचे आएगा, ये हो गया दूसरा वाला केस, है ना। तो ये आप कह सकते हो सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू केसेस। तो ये केस नंबर 1 हो गया यहां तक, और उसके बाद ये केस नंबर 2 हो गया, ठीक है। एनीवेज हम इन तीनों केसेस को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ केस। पहला केस जो हमारा है दैट इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट। ये ना, हाँ, पहले हम यही वाला केस करेंगे। चलो पहले ये वाला केस करते हैं, सिंपल वाला केस नंबर 1, थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। पहले उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिनमें हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ही वापस आता है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन विल सॉल्व दिस, ओके। say here is a person and a ball in the hand, और उसके बाद इस पर्सन ने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। चलिए, आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया है ऐसे करके, ये बॉल यहां से ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा ना, ये बॉल ये इसी इसी रास्ते से वापस आएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है।
अब बेटा मेहरबानी करके एक चीज है, अब आप ये नहीं बोलना कि ये पैराबोलिक मोशन कर रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा इधर रास्ता बना रहा हूँ, वरना ये जिस रास्ते से, देखो ये किस रास्ते से गया, अरे बेटा ये इस वाले रास्ते से ऊपर गया, ये इसी वाले रास्ते से नीचे आएगा। लेकिन अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इधर खिसका रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप समझ सको। अदरवाइज ये पैराबोलिक मोशन नहीं है, इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ ए पैराबोलिक मोशन। इसको ऐसे नहीं आपको लगाना है ऊपर, आपको इसको सिर्फ थोड़ा बहुत हाँ वेलोसिटी दे के ऊपर लगाओगे तो फिर ये उसके बाद वापस आएगा उसी वाले रास्ते से। मतलब ये वेलोसिटी यहाँ से देनी है आपको, इसे ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी देनी है, वेलोसिटी u ऊपर जाएगा, उसके बाद इट मस्ट कम डाउन विद द सेम दैट क्या बोलते हैं हम इसको, पाथ, ठीक है। तो ये बॉल यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद और ऊपर। तो मुझे बताओ कौन कौन सा फोर्स है इस बॉल पे। बेटा एक तो ये वाला फोर्स जो आपने अप्लाई किया ऊपर लगाने के लिए, इसको ऊपर फेंकने के लिए जो फोर्स आपने अप्लाई किया, और दूसरा डाउनवर्ड m इंटू जी। जब आप ये ऊपर पहुंचेगा, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया ये, अब ये उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पर क्या है, वेलोसिटी बन गई 0, तो आपका फोर्स खत्म, आपके फोर्स ने इसको यहां तक पहुंचाया। अब इस पे ग्रेविटी लगना स्टार्ट करेगा। ग्रेविटी तो पहले भी था, लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट पर खाली ग्रेविटी होगा और ये नीचे आएगा, ठीक है ना। देखो जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो इसकी स्पीडिंग हो रही थी, स्पीडिंग मतलब स्पीडिंग डाउन, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के 0 होगी स्पीड, और जब ये दूसरे साइड से नीचे आना स्टार्ट करेगा ना, तो स्पीडिंग अप, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। ऊपर जाएगा तो स्पीड कम, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। देखो सुनो सुनो बेटा, अपवर्ड मोशन, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी नीचे की तरफ m इंटू जी। तो स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, फिर दूसरी तरफ से बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, m इंटू जी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला केस जो है स्पीडिंग डाउन, सॉरी स्पीडिंग अप, उस वाले केस में स्पीडिंग डाउन, इट्स स्पीडिंग अप। तो जब ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी, बोल चुका हूं मैं। नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस जी। ये तो सिंपल है ना। मान के चलो कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, सपोज टाइम टेकन टू रीच द टॉप, सपोज टाइम टेकन टू रीच द टॉप इज टी टॉप। ये टाइम है जिस टाइम में वो ऊपर जा रहा है, इस टाइम में वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द टॉप, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ टॉप, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच कर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा। ओके, तो मुझे बोलो नाउ फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा, टी टॉप जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, बेटा उतना ही टाइम तो इसे नीचे आने में लगेगा ना, ठीक है, बराबर होगा। जितना टाइम इसको यहाँ से, जितना टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में लगा, जितना टाइम इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ जाने में लगा, उतना ही टाइम उसे यहाँ से नीचे आने में लगेगा, ठीक है ना। सो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, यू विल से सर टी टॉप ऊपर जाने में कितना लगा प्लस टी डाउन, ठीक है, और दोनों बराबर है, लेट मी राइट टी एंड टी, यू विल से द टोटल टाइम इज ट्वाइस टी, ठीक है। अब मसला सिर्फ एक है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर हम बताएंगे उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगा, सिंपल है। देखो बेटा, ये तो तुम्हें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सेलरेशन ऊपर जाने में माइनस जी है, तो इट विल बी 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए के बदले माइनस जी इंटू टी।
तो यू विल से सर u इज इक्वल टू g इंटू टी, यू विल से सर t इज इक्वल टू u बाई g। तो ये वो टाइम है, क्या है ये, कौन सा टाइम है, टू रीच टॉप फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो ये है, ठीक है। और यही वो टाइम है टू मूव डाउन फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, है ना, ऊपर से नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। देखो बेटा, नीचे से ऊपर जाने में ये टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने में यही टाइम लगेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आप याद रखोगे सर कैपिटल टी, दैट्स ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, 2u बाई जी। अगली बार से आप डिराइव करने नहीं बैठोगे, फॉर्मूला लगाने नहीं बैठोगे, सिर्फ याद रखोगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u बाई जी। ठीक है, अब बताइए मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग। मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक की जा सकता है, उसके लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। चलिए यहां से बॉल ने स्टार्ट किया जर्नी, वेलोसिटी आपने दी u, ऊपर गया 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 गया, मान लो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है 0, और ये है हाइट h मैक्स जहां तक ये पहुंच पा रहा है। तो आप बोलोगे सर s इज इक्वल टू एच मैक्स, ओके, और v इज इक्वल टू 0, ओके, और a इज इक्वल टू माइनस जी। तो विल राइट 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज 2a, a के बदले माइनस जी, चलो लिखते हैं बेटा, a के बदले माइनस जी और s के बदले h मैक्स, तो विल से u स्क्वायर दैट इज 2g h max, sir h max will be equivalent to u square by 2g, बेटा याद रखना u square by 2g that will be h max, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके, दिस इज द हाइट। और सबसे खास बात, सबसे खास, सबसे खास, आई एम सेइंग इट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से जब ये बॉल ऊपर जाएगा ना तो वेलोसिटी कितनी होगी u, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी है 0, फिर जब ये बेटा नीचे आएगा ना, ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक जब पहुंचेगा ना, वेलोसिटी पता है कितना होगा, माइनस यू, मतलब जितना ऊपर जाते वक्त था उसका नेगेटिव होगा जब ये जमीन के साथ टकराएगा तब, ठीक है। और ये पॉइंट कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर गया तो यू वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा 0 वेलोसिटी, नीचे आया तो माइनस यू वाली वेलोसिटी, ठीक है ना, कोई खतरनाक बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, आप आराम से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या मसला है। सो दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट is thrown from the ground and it reaches the ground again.